नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको शनि व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शनिदेव व्रत कथा। एक बार संपूर्ण 9 ग्रहों में युद्ध छिड़ गया। सब कहते हैं कि मैं बड़ा। आपस में लड़ने के बाद वो देवराज इंद्र के पास पहुँचे। इस असमंजस की स्थिति को देखकर भगवान इंद्र ने निर्णय लिया और उन्हें सुझाव दिया कि धरती पर राजा विक्रमादित्य एक न्यायप्रिय राजा हैं, आप उनके पास जाकर फैसला करवाएं। सभी पृथ्वी पर महाराजा विक्रमादित्य के पास आए और अपने आने का कारण बताया। राजा ने उनकी समस्या सुनकर बहुत परेशान हो गए। उनका चिंतित होना लाजमी भी था, क्योंकि जिसको भी छोटा बताया जाए वही गुस्सा करेगा। राजा ने काफ़ी सोच विचार कर उन्हें एक उपाय सुझाया। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से बने 9 सिंहासनों का निर्माण कराया। उन्हें उपयुक्त क्रम में रख दिया। सबसे निवेदन किया कि कर्मानुसार सिंहासन पर आकर बैठें। शर्त रख दी कि जो अंतिम में बैठेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनिदेव का आसन सबसे बाद में होने के कारण वही छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने यह सब जानबूझकर किया है। कुपित होकर राजा से कहा कि राजा, तू मुझे जानता नहीं। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़ों का विनाश किया है। श्री राम के 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण के आने पर उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा कि अब आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। इतना कहकर शनिदेव कुपित अवस्था में वहाँ से चले गए। समय गुजरता गया और कालचक्र का पहिया घूमते राजा के 7.5 आ गई। तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर राजा के राज्य में आए। उनके साथ अच्छी नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। तब राजा ने सौदागर से घोड़ों का पता चला तो अश्वपाल से घोड़े खरीदने को भेजा। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे और सौदागर को बहुत सारा इनाम देकर उन्हें रवाना किया। राजा विक्रमादित्य जैसे उस घोड़े पर बैठे, वह सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वह गायब हो गया। भूख प्यास की स्थिति से दुखी राजा जंगल में भटकते रहे। अचानक उन्होंने एक ग्वाला को देखा जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी और नगर की ओर चले गए। वहाँ एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जल पिया और अपना नाम बीका बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ को खूब आमदनी हुई। सेठ खुश होकर उन्हें अपने साथ घर ले आया। सेठ के घर पर खूंटे पर एक हार टंगा था, जिसे खूंटी निकल गई। कुछ ही देर में हार पूरी तरह गायब हो गया। सेठ वापस आए तो हार गायब था। उसे लगा कि इसे विका ने चुराया है। सेठ ने विका को कोतवाल को पकड़वा दिया और दंड स्वरूप राजा ने उसके हाथ पैर कटवा दिए। अपंग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंक दिया गया। तभी वहां से एक तेली निकला जिसको विका पर दया आ गई। उसने विका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। विका अपनी जीप से बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर विका मल्हार गाने लगा। एक नगर की राजकुमारी मनभावनी ने मल्हार सुनकर मन ही मन प्रण लिया कि वह इसी राजा से शादी करेगी। उन्होंने दासियों को खोजने के लिए भेजा। वापस आकर दासियों ने बताया कि यह तो एक अपंग है, परंतु राजकुमारी अनशन पर बैठ गई कि मैं विवाह करूंगी तो इसी से। कुछ समय बाद राजा ने विवश होकर विका से राजकुमारी का विवाह करवा दिया। एक दिन विका के स्वप्न में शनिदेव ने आकर कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया वैसा किसी और को मत देना। शनिदेव उसकी विनती सुनकर मान गए और कहा कि ठीक है, जो मेरा व्रत करेगा, इस कथा को पढ़ेगा, उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। शनिदेव ने राजा के हाथ पैर वापस दिए। दूसरे दिन जब राजकुमारी की आंख खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। विका ने मनभावनी को सारी बात बताई कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मनभावनी खुशी से झूम उठी। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ जी ने जब यह सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, कोई बात नहीं है, तो शनिदेव का प्रकोप था और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने निवेदन करते हुए कहा कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। राजा भोजन कर ही रहे थे कि तभी खूंटी जो हार निकल गई थी उसने हार वापस उगल दिया। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कवरी से पानी ग्रहण करने का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष उसे स्वीकार किया। राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कवरी के साथ उज्जैन नगरी लौट आए। सारे नगर में दीपमाला हुई और खुशी मनाई गई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन असल में वही सर्वोपरि हैं।
तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण आ गया। शनिदेव के व्रत की कथा को जो कोई भी पढ़ता और सुनता है, उसके सारे दुख शनिदेव जी की कृपा से दूर हो जाते हैं। बोलो शनिदेव महाराज की जय। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।